जय गुरुदेव। परम पूज्य सर्व समर्थ सर्व नियंता मंचासीन बाबा जय गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पर आई हुई सभी साध संगत को मेरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, कहने सुनने के लिए तो अब कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि ये जो मृत्युलोक है, यहाँ करने का फल मिलता है, कहने से कुछ होने वाला नहीं है। करोगे तो मिल जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं। कितना ही सुन लो, दुनिया भर के सत्संग हो रहे हैं, भागवत कथाएं चल रही हैं, गुरुओं की कोई कमी नहीं है। कलयुग में जगह जगह पे आपको गुरु मिल जाएंगे। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अभी उन तैयारियों का क्या भाव है, वो तो जो सोच रहे हैं, उनके जो गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर रहा है गुरु, उसका कुछ और भाव है। जो गुरु के शिष्य हैं उनका कुछ और भाव है, और उस तमाशे को जो देख रहे हैं कि देखो क्या तैयारी चल रही है, उनके कुछ और भाव है। गुरु का तो ये भाव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शिष्यों का भला करूं, रूहानी भला करूं, लौकिक भला करूं, पारलौकिक भला करूं। शिष्यों का ये भाव है कि गुरु पूर्णिमा में मैं पूरे संकल्प के साथ अपने गुरु के प्रति भक्ति करूं। भक्ति का मतलब श्रद्धा और समर्पण और शरणागत हो जाऊं, जिससे मैं आगे इनसे फायदा उठा सकूं। ये शिष्यों का भाव है। और हमारे जैसे जो देख रहे हैं उनका क्या भाव है कि यार महात्मा के संग इतनी एक भीड़ है रही है, भैया यहाँ पैसा की कहाँ कमी है, यहाँ पैसा कहाँ के आ रहा है, कहाँ से वो है रो है, ये सब ढोंग विद्या चल रही है। तो ये सिस्टम सब अलग अलग हैं, लेकिन आपका निशाना क्या होना चाहिए? आपका निशाना ये होना चाहिए कि यहाँ मैं अच्छे काम करूँ। और अच्छे काम का मतलब है जो सतगुरु कहे वो करो। अगर आप गुरु के शिष्य हैं, गुरु के आप चेला हैं, आपने गुरु बना रखा है, तो सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। और हमारा सिस्टम का है, हमारा सिस्टम हुआ है कि सतगुरु कहे बाय तो छोड़ो साइड में, और मन जो कहे बाय करो। और मन क्या करेगा? मन तो भैया या भवसागर में गोते ही खब्बाएगा। मन क्या करेगा? इस भवसागर में गोते ही खब्बाएगा। मन का तो काम ही है भाई। मन तो 3 गुणों का बना हुआ है, जैसे बाबा इन्होंने बताया कि 3 गुणों का मन बना हुआ है। अब ये गुण काऊ ने देखे हैं क्या? सब महात्मा बोलते हैं कि गुणों को छोड़ दो, गुणों को छोड़ दो। कोई झोली में धर रखे कंकड़ पत्थर, जिनने उठाओ और फेंक दो, ले भैया गुण फेंक दिए मैंने तो, और मैं वो गुण थी। गुण किसी को दिखाई दे रहे हैं? और ये भी सही है कि इन गुणों का ही खेल है, ये बिल्कुल सही है। जो खेल क्या है, ये सब किसका है? गुणों का ही है, पर दिखाई दे नहीं रहा है। दिखाई तो किसी को नहीं दे रहा है। तो आप ये बताओ, आपका मन दिखाई दे रहा है? मन दिखाई दे रहा है क्या आपको? आपने कभी देखा है अपने मन को? या किसी दूसरे के मन को देखा है? कैसी आकृति है? मन की कोई आकृति नहीं है। मन का तो प्रसार है, मन का तो विचार है, और मन में ही ये तरंगें उठती हैं, गुणों की तरंगें उठती हैं। और ये हमारे बस की बात नहीं है इनको छोड़ना। ये कब छूटेंगे? ये जब छूटेंगे कोई इनसे भी पावरफुल हमें सिखाए, बताए। तो एक तो ये बताने वाली बात ये है कि हमेशा ध्यान रखो कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर तुम्हें मिल रहा है। ये बार बार उसको याद रखना है 24 घंटे। हमारे संत महात्मा औलिया फकीर या जो भी अच्छी शिक्षा देने वाले हैं, वो बताते हैं कि 4 चीज़ें हमेशा मनुष्य के साथ रहती हैं। 4 चीज़ें हमेशा मनुष्य के साथ रहती हैं।
कौन कौन सी रहती हैं मोटे तौर पर? आप सोचो, विचार करो। एक तो बीमारी हमेशा साथ रहती है, मनुष्य के साथ हमेशा बीमारी रहती है। दूसरा, मनुष्य के साथ लड़ाई झगड़ा हमेशा साथ रहता है। बीमारी साथ रहती है और लड़ाई झगड़ा साथ रहता है, अपमान हमेशा साथ रहता है और एक मृत्यु हमेशा साथ रहती है। तो आदमी को ये चार बातों को हमेशा ही याद रखना चाहिए कि मृत्यु मेरे संग है, बीमारी मेरे संग है, लड़ाई झगड़ा मेरे संग है और अपमान मेरे संग है। अपमान का मतलब यह है कि मान लो किसी ने एक लाइन खींच दी, ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को समझा रहा है टीचर कि भैया ये लाइन खींच दी मैंने, अब आपने इस लाइन को मिटाना नहीं है, लाइन को मिटाना नहीं है। एक लाइन खींच दी ब्लैक बोर्ड पे, समझ रहे हो ना सभी? ब्लैक बोर्ड पे एक लाइन खींच दी और बच्चों को बोला इसको मिटाना नहीं, आप छोटी कर दो इसको। अब वो लाइन बिना मिटाए छोटी हो जाएगी, है जाएगी ना? कब होगी? कब होगी? बाकी नीचे एक और बड़ी लाइन खींच दो भाई, उसके नीचे उसको मिटाओ मत, उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींच दो, तो उस बड़ी लाइन से ऊपर वाली लाइन क्या हो जाएगी? छोटी। तो ऐसे ही है अपमान का मामला। जब आपने कुत्तों को देखा है, जब कोई कमजोर कुत्ता होगा तो बाकी पूंछ हमेशा ऐसे रहेगी, ऐसे और ऐसे स्टाइल से चलेगा, वो देखना आप कभी भी। और अगर आप बातें ताकतवर कुत्ता आएगा तो पूंछ कैसे जाएगी? नीचे। तो वैसे ही हमारा हाल है। अरे कोई हमसे ताकतवर आ जाए, ज्ञानी, ध्यानी, बलवान या पैसे वाला या कोई अधिकारी जो हमसे तगड़ा है, तो बाकी सामने कहा होगा भैया वो अपमान कर देगो तो कहा हो, तो कर देगो तो कर ही देगो, कोई असर नहीं होगा, कोई असर होगा, बर्दाश्त कर जाएंगे। और कोई हमसे कमजोर आएगा तो हम बाकी ऊपर चढ़ बैठेंगे। तो इसका मतलब अपमान हमारे हमेशा साथ रहता है, उसको ध्यान रखना है। अब ध्यान क्या रखना है? तो क्या आप यही व्यवहार करोगे? क्या आप यही व्यवहार करोगे कि अपमान हमारे साथ है, हमारा अपमान? इसका व्यवहार का मतलब, इसका याद रखने का मतलब ये है कि इस अपमान से आपको ऊपर उठना है। अगर ऊपर कैसे उठोगे? ऊपर उठोगे कि अगर कोई कमजोर आ गया तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, और कोई बड़ो तुम्हारी बेइज्जती कर गया तो उसकी चिंता नहीं करनी है, कोई बात नहीं, कर गया तो कर गया। जब आप ये करोगे तो आपको इस अपमान को हमेशा याद रखने का लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ मिलने वाला नहीं है। कह तो दिया कि अपमान को हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन उसको ढालना है, ढालोगे तब उसको आपको लाभ मिलेगा। ऐसे ही बीमारी है, बीमारी कभी भी हो सकती है। आपको शरीर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हम बोलेंगे कि हम ऊपर जा रहे हैं साहब, ऊपर हमें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। अरे पहले अपने शरीर है तो देख ले भैया, भाई ईश्वर की तो बाद में देखी हो, पहले दिन कब मामला गड़बड़ हो जाए, आवाज गला बैठ गया, बोलना बंद, कोई भी तकलीफ हो सकती है। आपने देखा होगा आजकल एक नई बीमारी चल रही है, वो पथरी हवे की, किडनी में हो गई। कितनी तकलीफ होती है, किसी को पता रहता है कि मेरी किडनी में पत्थर क्यों बना, किस प्रोसेस से बना, क्या खाने पीने से बना, किसी को कोई पता नहीं है। 3-4 तरह की तकलीफ बताते हैं, 3 तरह की तकलीफ तो बताते ही हैं, शास्त्रों में ही बताते हैं। आप कौन कौन से बताते हैं साहब? वो बहुत नहीं, वो तो अलग चीज़ है, वैसे बताते हैं जैसे भौतिक ताप, हाँ दैहिक, दैविक, भौतिक ताप तो है ही, ये तो हमेशा ही रहते हैं। तो इनके बारे में भी सोच विचार करने का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से पूरे सजग रहो। इसका बताने का मतलब ये है, इसको याद रखने का, कि आप अपनी तरफ से अलर्ट रहो। अलर्ट का मतलब कोई बुरा खान पान मत करो, शाकाहारी रहो, विचारों को बिल्कुल शुद्ध रखो। बीमारी खाने पीने के अलावा विचारों से भी आती है, मानसिक विचारों से। आप खाने पीने से शुद्ध रहो, अपने विचारों को शुद्ध रहो और हमेशा खुश रहो। और फिर भैया बीमार है जाए तो सहन करो, संतोष करो। ये है बीमारी को याद रखने का मतलब।
लड़ाई झगड़े का मतलब यह है कि अवाल ने को क्रोध की लहर आ गई, क्रोध का आवेग आ गया, क्योंकि हम बहुत पहुंचे हुए तो है नहीं कि हमने क्रोध को भी जीत लिया, काम को भी जीत लिया, सबको जीत लिया। अरे कहने की बात अलग है। अब सोच के तो देखो, क्रोध को अभी क्रोध की लहर आ गई और झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो उधर से भी क्रोध बढ़ेगा, इधर से भी क्रोध हो गया, झगड़ा हो गया ज़्यादा। अभी इसको याद रखने का मतलब ये है कि झगड़ा खत्म होने के बाद जैसे पारा डाउन होता है, पारा जैसे डाउन हो गया, जैसे सूरज छिप गया, गर्मी डाउन हो गई तो ठंड बढ़ती है। तो ठंड में कम से कम ये तो सोचो कि भैया या के झगड़ो हुओ या में मेरी कितनी गलती है, अपनी गलती है देखो, बाकी गलती है मत देखो। इसका मतलब वो था मैंने तो कोई गलती करी ना है, भाई ने करी है। अरे तो एक अगर गलती कर रहा है और तैने कोई गलती नहीं करी है तो झगड़ा होने का मतलब ही नहीं है। झगड़ा कब होगा? झगड़ा तब होगा जब दोनों ने गलती की। क्रोध में झगड़ा कब होगा? जब दोनों ने क्रोध किया है बराबर का, तभी तो झगड़ा हुआ है। तो अपने क्रोध के कारण को देखो कि मेरा क्रोध क्यों आया। अरे तू तो बाबा को शिष्य है, ये मत कहो के हाथ में पड़े पड़े सोचो, तू तो बाबा को शिष्य है, तेरे क्रोध कैसे आ गो, कहाँ कमी रह गई? तो तुमको अपने आप उत्तर मिल जाएगा उसको। तो ये है उस लड़ाई झगड़े को हमेशा याद रखना, क्योंकि लड़ाई झगड़े में जिस प्रकार से किसी भी दुर्घटना में या एक्सीडेंट में स्पीड 100% इन्वॉल्व होती है। स्पीड जो गति होती है वो 100% इन्वॉल्व, यानी बिना गति के एक्सीडेंट नहीं होता है। वैसे ही जो क्रोध है, जो आवेग है, वो अपनी गलती के बिना नहीं आएगा। तो उसको उस लड़ाई झगड़े को इस तरीके से याद रखना है। और जब तुम इस तरीके से याद रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लड़ाई झगड़े से ऊपर उठ जाएंगे, सबको बाईपास करना शुरू कर देंगे, आपको क्रोध आएगा ही नहीं। अरे कोई बात नहीं है, छोटा होगा तो बोलेंगे कोई बात नहीं, जान दो यार छोटा, और बड़े होंगे तो कबो कबो यूँ पर कोई बात नहीं, मूर्ख है। लेकिन वो भी गलत है, मूर्ख नहीं है वो, आपको अपने आप को संभालना है। और तीसरा है मृत्यु। मृत्यु को तो हमेशा याद रखना है। आप रोज देख रहे हो 7 से 7 वालों की लाइन जो है कम होती जा रही है, रोज विकेट गिरते जा रहे हैं, आज वो चला गया, आज वो चला गया, आज ये चला गया। तो क्या आपको नहीं जाना है? आपको भी तो जाना है, आपको जाना है। फिर जब आपको जाना है तो फिर वो स्थिति देखनी है कि जाने वाला जो जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके साथ में क्या हालत होती है उसकी। अगर कोई बुढ़ा है तो आपने देखा उसकी क्या हालत होती है, उम्र के साथ में क्या हालत होती है उसकी, बचपन में कैसा होता है, जवानी में कैसा होता है, बुढ़ापे में कैसा होता है, ये देखा है उसका हालत आपने। तो ये अपनी हालत को देखनी है कि ऐसी हालत मेरी भी होनी है। हम देख के हंसते हैं, अरे मैंने फलाने को देखा है उसका तो पेशाब टट्टी निकल जाते हैं, घृणा करते हो तुम, तो क्या तुम्हारी हालत नहीं होगी ऐसी? कभी कभी हम बोलते हैं अरे उसकी तो इतनी उम्र हो गई और उसका तो दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया और वो तो ऐसे ही एक्ली वैकली दे, तो क्या तुम एक्ली वैकली नहीं दोगे? तुमने कभी सोचा है कि ये हमारे साथ भी हो सकता है? ये है मृत्यु को याद करना। तो हमारा काम है उसकी मदद तो करो, अगर मदद नहीं करते हो तो कम से कम उस पर हंसो तो मत। हमारी आदत क्या है? दूसरे की गलतियों को देख करके उस पर हंसना। अरे कम से कम तुम मदद नहीं कर सकते हो तो उस पर हंसो तो मत। ये तो नहीं है कि वो पीछे अरे वो तो कछु जान ही ना है, बड़ो ज्ञानी बने हो और आप कछु ना है, वो तो एक्ली बैकली दे छोड़ो, तो वो काम तो मत करो कम से कम। ये हमेशा मृत्यु को याद रखना। दूसरा, जब मृत्यु हो जाती है तो यहाँ से कुछ जाता है कि तुम्हारे साथ? एक ने सुना है ना, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब तो हुए ना है कि वहाँ में धर दो भैया, रास्ता में अक्का खावे पीवे घूम चाहिए हो। वैसे तो तुम सब पिंड फिंड बनावे और पिंडन ने फेंके ना भैया, खाली जो ऊपर जाके वो पिंड खावे आ रहे हो ना। ये सारी चीज़ें क्या है? मृत्यु को नहीं याद करना। अब जब यहाँ हमारे साथ जाएगा ही नहीं
ये सोचने वाली बात है। जब ये हमारे पास यहाँ से कुछ जाने वाला ही नहीं है और कर्मों की दुनिया है, जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। तो भाई जब हम यहाँ से कुछ ले ही नहीं जा सकते और फल तो मिलना है अच्छे बुरे को, तो यहाँ बुरे काम क्यों करें, क्यों जबरदस्ती नरकों में जाएं, वो भी किसके लिए, दूसरों के लिए। यहाँ जो भी झमेला हुआ है, माता पिता बेटा बेटी, ये सब क्या है, ये सब माया है और कुछ नहीं है। खाली जग में आया गुरुदेव। ये स्वामी जी की कुटिया भरतपुर जिला संगत द्वारा निर्माणाधीन स्थान, इसको आप देख रहे हैं NH21 डहरा मोड़ के पास में। ये जिला भरतपुर राजस्थान से लिया गया चित्रण। जाएगा खाली जग में आया बंदे, खाली जग से जाएगा। जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। खाली जग में आया बंदे, खाली जग से जाएगा। खाली जग में आया बंदे, खाली जग से जाएगा। आप रोज देख रहे हैं कुछ लेके जाता है, कौड़ी कौड़ी दौलत जोड़ी, जी का जो जंजाल हुई। कौड़ी कौड़ी दौलत जोड़ी, जी का वो जंजाल हुई। सुबह से शाम तक वही धुनाबुनी, वही चिंता, काम काम काम, और काम में कुछ प्राप्त हो गया तो फिर शाम को बैठ के सुनाएंगे कि मेरे खेत के बराबर काऊ पैदा ना हुई, मैंने हाथ पामन से काम करे जब खेत में पैदा हुई, और कछु बना दियो तो बाई गाथाएं गाएंगे। और संत महात्मा कहते हैं अरे तू क्या गाथा गा रहा है, तेरे साथ कुछ जाने वाला है नहीं, तू पूरी बेईमानी के साथ तू काम कर रहा है और इसका फल कौन भोगेगा। तू कर रहा है तो तुझे ही तो भोगना है, तो तू क्यों कर रहा है। तो कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जी का जो जंजाल हुई। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जी का जो जंजाल हुई। इसमें फंस कर हो गई मैली, रूह मेरी कंगाल हुई। इसमें फंस कर हो गई मैली, रूह मेरी कंगाल हुई। झूठी माया के चक्कर में प्राणी तू फंस जाएगा। झूठी माया के चक्कर में प्राणी तू फंस जाएगा। खाली जग में आया बंदे, खाली जग से जाएगा। खाली जग में आया बंदे, खाली जग से जाएगा।
माँ पिता और बेटा बेटी ये तो सारी माया है। माँ पिता और बेटा बेटी ये तो सारी माया है। किसके लिए जोड़ रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? ये मेरे छोरा के काम आवेगी। एक मकान बना दियो, दूसरे छोरा का जो दूसरा मकान बना दियो। एक छोरा को ट्रैक्टर ले आए, दूसरे छोरा को ट्रैक्टर ले आए। एक छोरा को कोचिंग करा दी, नौकर लग गो, दूसरे छोरा को कोचिंग कराई, नौकर लग गया। बढ़ता जा रहा है मामला। और इनके लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलेंगे, इनके लिए अगर कोई बेईमानी करनी पड़े तो बेईमानी करेंगे, इनके लिए अगर किसी को धोखा देना पड़े तो धोखा देंगे। अब बेईमानी है, झूठ है और धोखे भुगतवे के काजे छोरा छोरी आवेगो। किसको भुगतना पड़ेगा? आपको। माता पिता और बेटा बेटी ये तो सारी माया है। माता पिता और बेटा बेटी ये तो सारी माया है। मान बड़ाई शानो शौकत चलती फिरती छाया है। मान बड़ाई शानो शौकत चलती फिरती छाया है। सबके दिन एक जैसे रहेगा? आज कोई शानो शौकत है, राजा ने किले बनवाए, अब इनमें सांप घूम रहे हैं। बड़े दिनान की बात है, कुछ ज़्यादा दिनान, 100-200 साल पहले किले बनवाए होंगे, उनमें क्या घूम रहे? सांप। आप लोगों ने भी मकान बनवाए, मकान को छोड़ के चले गए, उनमें क्या घूमेंगे? सांप घूमेंगे। मकान बनवाया बड़ी शानो शौकत से बनवाया था, देखो कितना तगड़ा मकान बनवाया, देख भी और आवे और पूरी अपनी ताकत बनावे, लेकिन वो शानो शौकत रही तो नहीं। आज ये शानो शौकत यहाँ है, कल शानो शौकत वहाँ है। मान बड़ाई शानो शौकत चलती फिरती छाया है। मान बड़ाई शानो शौकत चलती फिरती छाया है। वक्त के रहते तू नहीं बदला तो पीछे पछताएगा। वक्त के रहते तू नहीं बदला तो पीछे पछताएगा। खाली जग में आया बंदे खाली जग से जाएगा। खाली जग में आया बंदे खाली जग से जाएगा। तो अभी क्या करेंगे? जो करने वाली बात है, क्या करें? हो के प्रभु का जानो प्रभु को, शौक सुखी संसार करो। हो के गुरु का जानो गुरु को, शौक सुखी संसार करो। ये हमारा करने का काम। हो के प्रभु का प्रभु के समर्पित होकर के। अब प्रभु तो दिखाई नहीं दे रहे, अब प्रभु के रूप में कौन है हमारे सामने? हमारे गुरु महाराज हैं। उनके प्रति पूरी तरीके से समर्पित होकर के, हो के प्रभु का, हो के गुरु का, हो के प्रभु का जानो प्रभु को, शौक सुखी संसार करो। हो के प्रभु का जानो प्रभु को, शौक सुखी संसार करो। करके सुमिरन एक गुरु का, भव सागर को पार करो। करके सुमिरन एक गुरु का, भव सागर को पार करो।
आज ही कर लो जो करना है, आज ही कर लो जो करना है, कल पीछे नहीं आएगा। आज ही कर लो जो करना है, कल पीछे नहीं आएगा। खाली जग में आया बंदे, खाली जग से जाएगा। खाली जग में आया बंदे, खाली जग से जाएगा। इस तरीके से हमको मौत को याद